वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली और वजूद जन के साथ हाजिर हैं। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। शेर सुना होगा आपने, बहुत मशहूर ज़माना शायरा परवीन शाकिर साहिबा का। और फिर इस कदर शोहरत इस बहुत ही खूबसूरत ख़ातून को मिली हमारे वतन में भी और बैरून वतन भी। तो आज इनकी थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे हम आज के प्रोग्राम में। परवीन शाकिर साहिबा 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। बहुत वेल एजुकेटेड घराने से ताल्लुक़ था, अदबी घराने से। तो जब शायरी का थोड़ा बहुत शौक़ हुआ तो उनके वालिद साहब शाकिर साहब ने उनको बहुत सराहा और इसी वजह से उनकी पहली किताब बहुत ही यंग एज में 25 ईयर्स की एज में उनकी पहली किताब खुशबू, तहलका मचा देने वाली किताब आई। और बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया उन्होंने और फिर लिसानियात में भी मास्टर्स किया। उसके बाद उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिग्री ली और फिर सीएसएस के बाद सिविल सर्विसेज की तरफ आ गई। लेकिन इससे पहले 9 साल तक तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहीं और अपनी शायरी का सफ़र भी जारी रखा। उनकी बहुत सी किताबें आई, जिनमें मशहूर ज़माना किताब जो आप जानते हैं कि वो खुशबू है। उसके बाद सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार, और फिर उनके कालमों का भी एक मजमुआ शाया हुआ जिसका नाम था गोशाए चश्म। फिर उनकी डायरीज़ जो उनके मरने के बाद जो है वो शाया की गई कफ़े आईना के नाम से। एक इतनी खूबसूरत शायरा जिसने जबर तशद्दुद को बिल्कुल पीछे छोड़ने की बात की, ख़वातीन के उन जज्बात की बात की, बिल्कुल नस्वानी जिसको कहते हैं, ऐसे एहसासात की बात की जो इससे पहले बात नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस सब ने जहाँ उन्होंने अपनी खुद एतमादी को, अपने तख़य्युल की परवाज़ को, जो कि उनकी शायरी में नज़र आता था, और उनकी तालीम, उनका रख रखाव, ये सब उनकी शायरी में नज़र आता था। और इसके साथ साथ खूबसूरत लबो लहजा, कहीं खुद पढ़ती तो ऐसे समा बांध देती, लोग सिर्फ सुनते ही नहीं थे, देखते भी थे। हसीन खातून। फिर जो एक बहुत अहम चीज़ जो उन्होंने अपनी शादी, उनकी यकीनन उनकी पसंद से ही हुई थी, लेकिन शादी के बाद फिर वो शादी ख़त्म भी हो गई। एक बेटा उनका था और माशाल्लाह वो मुराद जो है वो अच्छा बादब बच्चा है, जिसने बहुत बार अपनी माँ के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज भी बताए। सिर्फ 15 बरस का था जब उनकी वालदा अलग हो गई उनसे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया से उनको उठा लिया, एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गई। इस शादी के गलत तस्वुर को चैलेंज किया उन्होंने, जो हमारे माशरे में इस वक्त तक अभी तक राइज है। और इसी वजह से उनकी शायरी में हिजर विसाल नज़र आता है, लेकिन कहीं पे भी हिजर मुकम्मल नहीं है और कहीं पे भी विसाल मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा। 42 ईयर्स की एज में वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन तब तक भी बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम हो चुके थे, जिनमें आदम जी अवार्ड, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड, फैज़ अहमद फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको दिया गया। और एक बहुत अहम बात कि जब वो सीएसएस के एग्ज़ाम्स दे रही थी तो उस वक्त उनकी अपनी ही शायरी से मुतल्लिक उनके पेपर में क्वेश्चन भी था। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे एज़ाज़ात से नवाजा। यकीनन इखलास इसके पीछे होता है। जब भी इंसान कोई काम शुरू करता है और उसके पीछे उसकी अपनी जद्दोजहद और अपना खलूस शामिल हो तो ज़रूर अरूज मिलता है। और उन्हीं की एक क्या बहुत सारी गज़लें जिनको गाया भी गया। और मेहदी हसन की आवाज़ में एक बहुत खूबसूरत गज़ल है जिसका शेर मैं अभी सुनाती हूँ। कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया उसने, कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम उनका। हमने भी लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया।
जो गम मिला है बोझ उठाया है उसका खुद, सर देरे बारे सागरो वादा नहीं किया। कारे जहाँ हमें भी बहुत थे सफ़र की शाम, कारे जहाँ हमें भी बहुत थे सफ़र की शाम, उसने भी इल्तफ़ात ज़्यादा नहीं किया। आज परवीन शाकिर की बात इसलिए की कि मेरे प्रोग्राम में उन्हीं की तरह एक बहुत ही बाहिम्मत, बाअज़म, हौसलामंद, एक यंग टैलेंटेड गेस्ट है मेरी। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के इंग्लिश जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है, बट हमारे कुछ एक दो प्रोग्राम्स में आके इन्होंने जिस तरह से अपने शौक़ का इजहार किया, जिस तरह ख़ुद शायरी करती हैं और इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने मास्टर्स किया और उसके बाद एमफिल किया लिसानियात में, आगे जाके पीएचडी का इरादा रखती हैं, परवीन शाकिर से इंस्पायर्ड हैं। इसीलिए आज उनकी स्टोरी भी मैंने शेयर की। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं माविश राना। वेलकम टू द शो माविश। Thank you so much for giving me this opportunity and making time to speak with me today. कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm pretty good. जिस दिन आपने मुझे बताया कि आपको परवीन शाकिर बहुत पसंद हैं और आप ख़ुद भी लिखती हैं, तो मुझे यकीनन बहुत अच्छा लगा। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि परवीन शाकिर अपने वक्त की एक ऐसी शायरा थी कि उनकी डेथ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक स्पेशली उनके बेटे के लिए वजीफ़ा लगाया कि जब तक वो अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं करता, ना तो वो उस सरकारी घर से निकाला जाएगा जो घर उनकी वालदा की वजह से मिला हुआ था, और ना ही उनकी तालीम के सिलसिले को रोका जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ख़वातीन का एक दूसरे से जुड़ा होना और एक दूसरे को इंस्पायर होना और फिर उसी तरह के किसी रास्ते को चुनना मुझे खुद बहुत इंस्पायर करता है। जी, ऐसे ही। तो जब आपने कहा कि आप शायरी करती हैं जी, और तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। लिटरेचर से जुड़े हुए लोग ना बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, Yes. एहसास बहुत भरा हुआ होता है, इर्द गिर्द की चीज़ों को अलग नज़र से देखते हैं। ये हम बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी सारी एजुकेशन मुल्तान से है? जी, पैदाइश भी मुल्तान जी। से। तो कैसे स्कूलिंग और कैसा आपका बचपन गुजरा? शरारती, धीमा? नहीं, मैं बिल्कुल भी मैं इनोसेंट सी जिसे कह लें कि एक गर्ल थी, बिल्कुल भी नॉटी मैं नहीं थी। अच्छा जी, और आपने बचपन। बताया कि आप सबसे बड़ी हैं बहन भाइयों में। जी, मैं सबसे बड़ी तो हूँ। वो घर वालों ने कहीं ये कह के कि आप बड़े हो, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, वो कह के बचपन तो नहीं खा लिया नहीं आपका? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नेचर ही शुरू से बड़ी काम और Okay. खामोश, और दरमियान में कुछ जैसे कहते हैं कि इंट्रोवर्ट टाइप मैं थी Okay. स्टार्टिंग से, लेकिन अब जस्ट लाइक कुछ ऐसे वर्क्स मेरे जस्ट लाइक कंपेयरिंग या परफॉर्मेंसेस, तो उसमें आप एक्सट्रोवर्ट का एलिमेंट भी है। सो इसलिए मैं खुद को कहती हूँ कि आई एम एम्बीवर्ट, के मतलब Okay. कहीं स्विच कर जाती हूँ कि जस्ट लाइक अगर बात करें कि मैं ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने बातचीत करने में अगर है तो मैं तन्हा रहना, अकेले रहना स्टार्टिंग से। Okay. तो लेकिन अगर कहीं गैदरिंग है, कुछ परफॉर्म करना है, तो फिर वो जो एलिमेंट है वो मेरे कॉन्फिडेंस एकदम शुरू वो हो एक जाता है। अच्छा, गेम्स खेलती थी, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी स्कूल कॉलेज में? गेम्स तो नहीं, खैर मैं इस तरह के लिटरेरी जिसे कह लें कि होस्टिंग करती हाँ थी, जी, डिबेट कॉम्पिटिशंस में, हाँ जी, को-करिकुलर एक्टिविटीज में, यस मतलब इस तरह। हाँ जी, और थिएटर परफॉर्म किया कभी? हाँ जी बिल्कुल। मास्टर्स में मैंने एक थिएटर परफॉर्म किया था, उसमें मैंने एज ए वाइफ उसमें परफॉर्म किया था, और पैरोडी भी टीचर्स की उसमें, मतलब डिफरेंट। सही। जी, मतलब स्टेज शाय नहीं है और वो कॉन्फिडेंस हाँ आप में जी, है। even मतलब अक्सर singing- लोग समझते हैं कि इंट्रोवर्ट लोग नहीं जाते स्टेज जी पर। जी। और But- सिंगिंग करती हैं? जी, सिंगिंग भी की और नाद भी पढ़ी, दोनों माशाल्लाह। एट द सेम टाइम, बोथ थिंग्स। सही, माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स किस तरह के हैं आपके? बहुत ज़्यादा बचपन में दोस्त थे या ये कि बहुत कम, बस ऐसे 2-3? आपको ये जानकर हैरत होगी कि मतलब मैं फ्रेंड्स बनाने में बिल्कुल वो मतलब मेरी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं ही नहीं, जैसे आप Okay. कह लें कि हैं ही नहीं। एक ही फ्रेंड मेरी 8th क्लास में, स्कूल फ्रेंड जिसे स्कूल कह लाइफ लें, में, हाँ। वही फ्रेंड आज तक बेस्ट फ्रेंड है। ओके। और उसके अलावा मेरी कोई फ्रेंड नहीं, जस्ट लाइक प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप सबसे है, बट फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं। सही। तो अभी मतलब आपने कहा कि बचपन इस तरह का गुजरा, आप बड़ी हैं तो जी छोटे बहन भाइयों को डांटती हैं या वो एक उस्तानी बन जाती हैं जैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल जैसे फ्रेंडली रहते हैं। सही। तो ये जो लिटरेचर की तरफ आना था, ये कब डिसाइड किया आपने? क्योंकि अमूमन होता यही है कि जो अभी तक का ट्रेंड है कि बच्चों ने मैट्रिक के में होते हैं स्टूडेंट्स अभी, और उनके पेरेंट्स को होता है कि अब ये डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियरिंग बन जाएं, और इस तरह। आपको किस तरह का घर से माहौल मिला पढ़ाई के मामले में? मुझे पढ़ाई के मामले में ना मेरे फादर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। सही।
और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। इवन कि हमारी जिसे कह लें फैमिली के अंदर ज़्यादा फ़ीमेल की एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता था कि जस्ट लाइक बस ठीक है तो पढ़ लिया है बस काफ़ी है, अब शादी होनी चाहिए। लेकिन मेरे फादर वो पहले इंसान हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया कि फ़ीमेल की एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ताकि वो लाइफ में अपने किसी भी उसको अगर कोई हर्डल आता है तो वो अपने पाँव पे खड़ी हों। तो ये लिटरेचर आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया? जी, एक तो मैंने अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे अंदर एक एस्थेटिक जैसे कह लें एलिमेंट और लिटरेरी टेस्ट था। मैंने मैट्रिकुलेशन से मतलब शायरी को पढ़ना। दूसरा आप कह सकते हैं कि ये मेरे फादर की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि जब मैं बचपन में थी मैंने देखा बाबा की शेल्फ में बुक्स पढ़ी होती थी पोइट्री की, और वो बहुत ज़्यादा गज़ल्स वगैरह ऐसे सुनते भी थे म्यूज़िक में। सो बचपन से वो चीज़ें मुझे एक तो खुद भी इंस्पायर करती थी और वो ट्रांसफ़र होती चली गई। सही। तो इस वजह से बाबा भी शायरी करते हैं? जी, वो भी शायरी करते हैं, पढ़ते अरे भी। वाह, फिर तो आपको इनकरेज करते होंगे आपके लिखे हुए। बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि इस्लाह भी करते होंगे? जी, वो करते हैं। सही। तो उनको दिखाती हैं जो लिखती हैं आप? हाँ जी, उनको पता है कि मैं करती हूँ शायरी। मतलब इस्लाह के लिए दिखाती हैं कि मैंने ये लिखा, तो आप इसमें हाँ जी, बताएं कैसा है ये? बिल्कुल ऐसा ही कि दिखाती हूँ। कौन सी एज में लिखना शुरू किया आपने? मैंने आई थिंक सो 16 ईयर्स ओल्ड मैट्रिक में लिखना शुरू किया? हाँ जी, वाह, बड़ी बात है जी। और अपना लिखा हुआ कभी कहीं पढ़ा? नहीं, क्योंकि मैं इसको अभी तक मैंने पब्लिश कहीं नहीं किया। मेरी अपनी डायरी है जो मेरी डायरी राइटिंग की हैबिट थी, जिसमें मेरी राइटिंग्स लिखी हुई हैं, और मेरी ये थी हैबिट थी कि मैं डेट के साथ लिखती थी कि ये राइटिंग जो है वो मैंने इस डेट और इस ईयर में लिखी है। सही, ज़बरदस्त। तो अब तक कितनी डायरीज भर गई हैं जो किताब की शक्ल में आने के मुंतज़िर हैं? होप सो कि मेरा माइंड तो है कि मैं अपनी उसमें बुक पब्लिश करनी है मैंने, इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ जी, और एक ही डायरी है मोटी सारी जो अभी मैंने लिखी हुई है अपनी शायरी की। सही, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि इस सब में जब लिटरेचर चूज़ किया आपने कि मैंने मास्टर्स इसमें करना है, या ज़ाहिर है वो अपने ग्रेजुएशन में ही चूज़ कर लिया होगा जी, तो उस वक्त कौन ज़्यादा सपोर्टिव था? मतलब होता ये है कि अच्छा इसका क्या फ्यूचर होगा, इस तरह के सवाल किए जा रहे होते हैं जी। तो तब क्या जहन में था कि टीचिंग की तरफ आना है या कुछ मेरा और? यही माइंड था कि टीचिंग साइड ज़्यादा मतलब। ओके जी। तो ये स्विच क्यों किया? लिटरेचर के बाद आप लिंग्विस्टिक की तरफ क्यों आए एमफिल? क्योंकि जैसे ही मतलब थोड़ा सा आप इस फेज़ में आते हैं ना बचपन से एक बड़े फेज़ में, तो आप चीज़ों को लिटरेचर तो वैसे भी एक जिसे कह लेना, लिटरेचर इज़ लाइफ ऑल्सो। तो मैंने लाइफ को तो देखा हर तरह से, तो अब जो बारीक भी नहीं थी मेरे अंदर जो आना स्टार्ट हुई, उसके लिए मुझे लगा कि मुझे लिंग्विस्टिक्स में एमफिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें डिस्कोर्स है, और जैसे कि मुझे फेमिनिज़म में काफ़ी इंटरेस्ट है और फेमिनिस्टिक व्यूज़ हैं मेरे, तो उसमें ये है कि मुझे फिर इसलिए लिंग्विस्टिक्स ने इंस्पायर भी किया कि मुझे इसमें करना चाहिए, और लिटरेचर में भी लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट मौजूद था। जी, सही। तो आप मतलब पीएचडी करने का जो इरादा है वो आगे लिंग्विस्टिक्स में है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम माविश से उनकी अपनी भी शायरी सुनेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वजूद ज़न Assalamu alaikum. My name is Nasir and I am a student of Computer Science Department. I chose ISB because they provide you many facilities and many programs to grow and build your future. ISB provides you a good places like Cafe Terrace, Garden Cafe and Cafe Lake to enjoy your time after classes and during the break time. If you want to be a professional and build a professional future, ISB is the better option. वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद।
शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। वेलकम बैक। आईएसपी मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लिए ज़रूर कोई प्लेटफॉर्म देखिए। और ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, यकीनन आपके लिए भी जगह है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत आपको भी करनी है। आईएसपी स्टूडियो की टीम आपको वेलकम कहेगी और आपकी हर तरह से स्टूडियो के हवाले से ट्रेनिंग और ग्रूमिंग में आपका साथ देगी। वजूद जन फिर से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। माविश राना आज यंग टैलेंटेड इंस्पायरिंग गर्ल हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छी शायरा भी। शायरी हम ज़रूर सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। माविश, मुझे ये बताएं कि अपने स्टूडेंट लाइफ के कोई ऐसे चैलेंजेस आपको याद हैं जिसकी वजह से आपको लगा हो कि नहीं, अब ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आ गई, अब बस सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना चाहिए, लेकिन फिर आपने कोप अप किया हो और फिर दोबारा से शुरू किया हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा फेज़ होता है हर इंसान की लाइफ में। आई थिंक सो कि जब वो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मतलब ऐसा होना चाहिए। ऐसा कब हुआ कि आप शेयर करना चाहेंगी जिससे कुछ और स्टूडेंट सीख सकें जो उस फेज़ से गुजर रहे हैं कि इससे निकला जा सकता है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पीपीएससी का अटैम्प्ट दिया। उसमें जब मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई तो मुझे लगा कि मतलब कि इसको चेंज कर देना चाहिए फील्ड को, मुझे किसी और फील्ड में परसू करना चाहिए। फिर मैंने एक दफ़ा से कॉप अप खुद को किया। मैंने कहा नहीं, दैट इज़ माई एम। जस्ट लाइक विलियम शेक्सपियर सेड, इट्स नॉट इन द स्टार दैट होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवरसेल्व्स। सो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना होगा और मैं इसे ज़रूर करूँगी। तो और अभी तक मेरा इसमें इंशाल्लाह कि जो मैं करना चाहती हूँ इंशाल्लाह वो लाइफ में ज़रूर बिल्कुल, इरादे मजबूत हों तो रास्ते आसान हो जाते हैं। और दिल की बात, अक्सर स्टूडेंट्स भी मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम स्कोप किस चीज़ का है, मतलब आप बताएं कि जस्ट लाइक सीएस के स्टूडेंट्स हैं जिनको आजकल लेक्चर्स जो है वो मेरे साथ ले रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि मैम किस चीज़ का स्कोप है। जस्ट लाइक हमने वो इवन के वो कंफ्यूज होते हैं के लिए बात करते हैं कि मैम हमने ये सीएस सेलेक्ट किया है कि आपका क्या ख्याल है कि इसका स्कोप है। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमेशा अपने दिल की सुने। हर बंदे का अपना एक पोटेंशियल है, उसकी अपने अंदर एक इनर कह लें या हिडन कैपेबिलिटी है जिसको खुद आपने रिकॉग्नाइज करना है। कि अगर आप खुद सेटिस्फाइड हैं, और जस्ट लाइक कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो उसे उस फील्ड में डाल देते हैं और वो बिल्कुल भी उसमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता, जबकि जिसमें अपना इंटरेस्ट है वो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है या करती है, ये मेल या फीमेल। सो इस बारे में भी मैंने हमेशा ही स्टूडेंट्स को ये कहा कि ऑलवेज रिमेंबर, गो विद वेयर एवर योर हार्ट इज़, यू विल फाइंड योर ट्रेजर देयर। बिल्कुल। तो आपने खुद कब एक्सप्लोर किया, खुद आपको अपने लिए कब समझ में आया कि आपका कौन सा ट्रेजर है और किस तरफ जाना है आपको? मैंने इंशाल्लाह बहुत मेरे जैसे कहें कि काफ़ी मेरे जैसे कहें हाई एम्स हैं कि इंशाल्लाह ताला कि मैं चाहूँगी कि उसको मैंने खुद को एक्सप्लोर भी किया। और मैं समझती हूँ कि आप ये जो आपकी पूरी लाइफ स्पैन है ना, इसके अंदर आप लर्निंग करते हैं। और जब आप अपने आप में देखें कि ये चीज़ें लैक कर रही हैं मुझ में और आप खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। माविश, बताएं, खाना वाना बना लेती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ। जी। और क्या क्या, मतलब घर में मम्मा के साथ घर की सेटिंग होती है ना, जैसे जो सेंसिटिव लोग होते हैं या इस तरह, तो उनको एक एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, बड़ा फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाले जो शायर, अक्सर मैं कहती हूँ कि फैंटेसी वर्ल्ड को जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करते वो लिख नहीं पाते। जी। तो फिर वो क्या अपने लिए वैसा माहौल क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। तो आप भी इस तरह अपनी मम्मा की हेल्प कराती हैं घर को सजाने में? ऐसा है कि इसमें मेरी थोड़ी सी जो लाइफ स्टोरी है वो काफ़ी चेंज है। मेरी वालिदा नहीं थी स्टार्ट से ही। व्हेन आई वाज 3 year old, my mother got divorced from my father and I was with my father. So जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक घर की वो शुरू से ही मेरे ऊपर रही। तो इसलिए एज एन इंडिपेंडेंट लेडी मैं इसलिए फ़ीमेल के राइट्स को प्रमोट भी करती हूँ और उनके बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में मैं बोलना भी पसंद करती हूँ। इसलिए कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जस्ट लाइक एक मैं कहूँगी यहाँ पे कि ये
मारवी साहिबा ने एक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और इससे काफ़ी माइंड ख़राब हो चुका है, या एक जिसे कह लें कि जो फेमिनिज़म या वुमेन राइट्स के अगेंस्ट लोग हैं उनको एक मौका मिल गया बात करने का कि जी ये स्लोगन है, और जितनी भी अगर जहाँ भी आप अब फेमिनिज़म की बात करें तो वो कहते हैं इनके यही ख्यालात होंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट वुमेन राइट्स, कि उनके पास राइट्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट लेडी होनी चाहिए हर इंसान को, अपना मतलब कुछ करने का उसके अंदर अगर टैलेंट है तो हाँ, कि वो जो भी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते। सही, तो इसका मतलब है कुकिंग आपने बहुत अर्ली एज में सीख ली? जी बिल्कुल, अर्ली एज में। और किसने सिखाई? मेरी दादी अम्मा ने, परवरिश की मेरी। और बिल्कुल मुझे ऐसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि जैसे मेरी मदर नहीं है। और मैं कहूँगी कि मुझे उनसे ज़्यादा प्यार शायद किसी से, वालिद के बाद अगर है तो शायद किसी से नहीं हो सकता। और जितनी केयर और जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझे दी, और शायद ये इंस्पायर जो मैं इतना हूँ, या मेरे अंदर इतना वो इंडिपेंडेंट होने का जो एलिमेंट है, उसके पीछे दादी माँ का भी बहुत हाथ है कि मुझे बहुत बकअप करती थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती थी, और हमेशा कहती थी कि मैं भी इंशाल्लाह तुम बहुत बड़ी एक दिन ऑफिसर बनोगी। जैसे होता है कि बुज़ुर्ग बहुत सारी दुआएं देते हैं, और शायद उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं यहाँ हूँ और मुझे मौका मिल रहा है अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने। आपको आगे बढ़ने का शौक है जी। तो अच्छा, सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? बिरयानी नहीं कहना। यस, ऑब्वियसली बिरयानी। बिरयानी। ओके, अच्छा, तो मीठे में क्या अच्छा बनाती हैं? मीठे में गाजर का हलवा मुझे पसंद भी बहुत है, और मैं उसे बहुत चाव से बनाती हूँ, उसमें मेवे वगैरह डाल के और बड़ा लगन से पूरा एक दिन लगाती हूँ। आपकी दादी ने सिखाया होगा ये पुराने स्टाइल में, सिर्फ नानी दादी ही इस तरह बनाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब तो मौसम नहीं, वरना मैं आपसे कहती कि गाजर का हलवा तो खाया जा सकता है। बिल्कुल, जरूर खिलाऊंगी आपको। अच्छा, तो माविश, जब मतलब आपने लिखना शुरू किया जी, और अभी भी जाहिर है आप लिखेंगे इंशाल्लाह, कभी ऐसा होता है स्कूल कॉलेज में आपने इसको पढ़ा हो कि ये मैंने खुद लिखा है, और टीचर्स ने इसको आपको जो है अप्रिशिएट किया हो कि अच्छा मज़ीद लिखो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। टीचर हमेशा मैंने जब भी टीचर्स को कुछ भी अपनी राइटिंग या शेयर की है, या कभी भी मैंने अपने थॉट्स का इजहार किया, तो उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट ही किया है। ज़बरदस्त, हम भी सुनना चाहेंगे। अच्छा, एक राइटिंग है जो रिसेंटली मैंने लिखी है, उसके कुछ लाइंस में आपसे शेयर करूंगी जी। आँख में आँख डालकर बात किया करते हैं, ताल्लुक़ उनका कुछ नहीं मोहब्बत से, बात जो हुस्न जमाल की किया करते हैं। सदा रहने के नहीं हैं ये तख्तो ताज, अरूज को भी ज़वाल हुआ करते हैं। हाथों में तस्बीह और खल्के खुदा पे जुल्म, ऐसे भी लोग अंजुमन यारा में मिला करते हैं। वो जो सादा लो होते हैं, बहुत खामोश होते हैं, और फैसले अक्सर उन्हीं के ख़िलाफ़ हुआ करते हैं। ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं हो सकती, ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं हो सकती, राह वफ़ा में लोग गम से दो चार हुआ करते हैं। वाह। कितना मुश्किल है जलाना किसी के राह में चिराग, वगरना गिराने वाले तो हज़ार हुआ करते हैं। वो जो पढ़ लेते हैं आंखें किसी की, वो जो पढ़ लेते हैं आंखें किसी की, बहुत ही बसारत वाले वो लोग हुआ करते हैं। इश्क जिन पर नाजिल हो जाए, इश्क जिन पर नाजिल हो जाए, वो मंसूर और रोमी जैसा नाम कमाते हैं। जिनको असलूबे मोहब्बत का कुछ पता नहीं, वो तो सिर्फ अदाकार हुआ करते हैं। वाह वाह वाह। मुझको नहीं यकीन कि मोहब्बत का वजूद मुमकिन है महविश, ऐन इश्क के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। देते नहीं हवाला ये वफा का कभी भी, मोहब्बत के पैकर तो बहुत खुददार हुआ करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब माविश, बहुत खूब। अभी मुझे समझ आया आज इसको सुन के कि आपको परवीन शाकिर क्यों पसंद है। यही खुद एतमादी और औरत का ये वाला असलूब दिखाना कि औरत खुद मुख्तार है, और बैसियत खुद मुख्तार इंसान उसको माना और तस्लीम किया जाना चाहिए। और यही आपकी शायरी में आज मुझे नज़र आया। बहुत ज़बरदस्त। माविश, आखिर में जो है वो प्रोग्राम के आखिर में हम चाह रहे होते हैं कि हमारे गेस्ट जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बोल के जाएं जो स्टूडेंट्स की लाइफ में आसानी पैदा कर सके। तो ये आपका कैमरा, आप उनको मैसेज दें।
मेरा तमाम स्टूडेंट्स को ये मैसेज है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं आप ये मत समझें कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अगर आपने खुद को नाकाम समझ लिया है तो लोग तो पहले ही आप पे क्रिटिसिज्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी हेल्प करना चाहेंगे या आपको कामयाब देखना चाहेंगे। सो रिस्पेक्ट, सबसे पहले तो आप रिस्पेक्ट दें सबको, किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाएं, आप हम्बल रहें और रिस्पेक्ट दें सबको। और पालो कैलो की मैं एक कोट इसमें ऐड करना चाहूँगी कि टेक रिस्क एंड नेवर डिसअपॉइंट इन योर लाइफ। और आप हमेशा कभी भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है तो आपने ऐसी चीज़ अपने अंदर कुछ एक्सप्लोर करनी है, ख़ुद को सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि मेरे अंदर ये चीज़ है और ये एलिमेंट मुझे कामयाब होने में मदद कर सकता है। तो आपने उस एक चीज़ को देखते हुए लगन से काम करना है और देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस। तो लर्निंग करें और एक्सपीरियंस से सीखें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच महाविश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इतना माशाल्लाह टैलेंट है आप में, यकीनन अल्लाह ताला आपके रास्तों को आसान करेगा और आपके बहुत बड़े बड़े जो अज़्म हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि जिस लगन के साथ आप लगी हुई हैं वो शायरी तो एक आपके अपनी ज़िंदगी का एक सॉफ्ट टच है जो है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप जितनी माशाल्लाह बहादुर हैं, इतनी यंग एज में भी, अल्लाह ताला इस बहादुरी को भी कायम रखे और हमारी बहुत ढेर सारी दुआएं आपकी ज़िंदगी के तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज हमेशा की तरह मैं अपने हर गेस्ट से जो सीखती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। मैंने मावी से सीखा कि अगर कहीं पे भी बीइंग वुमेन, अब ये कुछ लोग कहेंगे कि हम इतना जो है वो जेंडर बाइस्ड किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बीइंग वुमेन आपको कहीं पे भी अपनी रिस्पेक्ट को किसी भी जगह पर दाव पर नहीं लगाना। ये माविश ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी सीखा। और एक और चीज़ भी कि जब आप को मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रिश्तों की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए भी अल्लाह ताला ने जो रिश्ते मौजूद रखे हुए हैं आपके साथ, उनके साथ सिंसियरिटी से, इखलास के साथ वो सीखने के अमल को जारी रखें जो वो आपको दे रहे हैं। तो ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देगा। ज़िंदगी में कुछ भी सीखा हुआ रहेगा नहीं जाता। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आज आपको लग रही हो कि अच्छा ये अखबार पढ़ना तो एक अजीब सा काम है, ये ख़बरें सुनना तो एक अजीब सा काम है, नहीं करते, सिर्फ गाने सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ भी रायगा नहीं जाता। इवन समटाइम्स आपके गाने सुने में भी रायगा नहीं जाते, लेकिन आप उसको किस तरह लिया, कौन से नज़रिए से देखा, ये आप पे मुनहसर है। तो अपनी समत का तयन करने के लिए अपने आप को एक्सप्लोर करें और उसके बाद लग जाएं फिर अपने सफ़र पे। हर कोई सफ़र में है और इस सफ़र में अपनी ज़िंदगी में दुआ करें आपको अच्छे मेंटोर्स मिलें, अच्छे रहनुमा मिलें और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। साइमा अली को इजाज़त दीजिए परवीन शाकिर के एक शेर के साथ। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून।